नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नंबर्स रिजल्ट्स आ चुके हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम रेलवे कंपनीज 1 फरवरी बोल लीजिए या फरवरी मंथ बोल लीजिए या बजट के बाद से ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स टूट रहे हैं और रेलवे कंपनीज के नंबर्स भी कुछ खास आ नहीं रहे हैं। या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो जाते हैं या साल दर साल, बट ज्यादातर खराब हो रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में कल आपने आरवीएनएल के नंबर्स देखे, आज 7-8% चटक गया। अभी आईआरएफसी ने कैसा प्रदर्शन दिखाया है एक बार देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आईआरएफसी के रिजल्ट्स के साथ। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 1604 करोड़ पे आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1630 करोड़ से घटकर। जैसा कि मैंने कहा आपसे, कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर टूट रहे हैं थोड़े बहुत, या तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्के फुल्के कम हो जाते हैं। यहां भी एग्जैक्टली सिमिलर केस फॉलो हो रहा है। साल दर साल मुनाफा 1630 करोड़ के सामने 1604 करोड़ पे आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इंप्रूव हो रहा है। 1550 करोड़ के सामने 1604 करोड़ का है। अगले पैमाने पे चलते हैं रेवेन्यू। 6220 करोड़ के सामने 6742 करोड़ पे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा रेवेन्यू बढ़कर आया है आपके लिए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कम हो गया है। तो एक जगह साल दर साल कम हो रहा है, एक जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट बन रहा है आपके लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखोगे अगर आप, तो 6766 करोड़ के सामने 6742 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू, जिसे हम लोग टॉप लाइन भी कहते हैं, आता हुआ दिखा है। तो उतना मजा नहीं आ रहा है जो रेलवे स्टॉक्स में तेजी चल रही है उसके कंपैरिजन में। यानी कि आपका शेयर तो रॉकेट हो रहा है और आपके प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है, इसलिए ये करेक्शन चल रही है। अभी मैं आपको 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप खींच दिया यार आईआरएफसी ने, कोई मजाक थोड़ी है। यहाँ पे बीते 6 महीनों में 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अगर मैं और डिटेल जाऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे एबिटा कहते हैं हम, 6733 करोड़ के सामने 6706 करोड़ का आया है। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो वो सिमिलर ही है, कोई खास ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अदर इनकम की बात करूं तो लगभग 3% पे अदर इनकम बढ़ती हुई दिखी है आपके लिए, कोई घटी 3 करोड़ की हो गई है। अभी लास्ट क्वार्टर 1 करोड़ की थी। मार्जिन्स तो मतलब क्या ही देखें, इसके तंगड़े ही दिख रहे हैं, कुछ है ही नहीं मार्जिन्स में, तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया हल्का सा टूटता हुआ दिखा है। तो ये नंबर्स पे मेरे को लगता है कोई ऐसा नहीं है कि आपको तोड़फोड़ स्टॉक के प्राइस में कुछ एक्शन देखने को मिले। न्यूट्रल टू नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा, न्यूट्रल ही होगा, कुछ खास नहीं है। शेयर का प्राइस अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आपके लिए मल्टी बैगर हो गया 400%। 3 महीने की भी बात करूं तो भी आपका शेयर का प्राइस 106% ऊपर खड़ा है। 3 महीने में पैसा डबल कर रहा है और प्रॉफिट देख लो तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि आपके पास है, आप बने रहो। क्वालिटी कंपनी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन आपके पास पैसा है, आप कह रहे हो मैंने तो यार 180 पे लिया है, मैं एवरेज करूं क्या, तो फिर वो वहां मेरा मानना यह है कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप किस बेस पे कर रहे हो, ये भाव एवरेज करने लायक नहीं है। आपको भाई 33 के पीई पे है, केवल सस्ता ही तो मिल रहा है। ये सरकारी कंपनियां हैं, ये 3 से 4 के पीई पे ट्रेड करती थी। वो तो मोदी जी ने कहा कि भैया सरकारी कंपनी उठा के देख लो, पैसा बन जाएगा। तो फिर ये कंपनियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन 33 का पी फिर भी जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये 33 टाइम्स पे लेने का मौका मिले। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी आईआरएफसी के रिजल्ट्स के ऊपर। होप आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी, नतीजे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।